नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े हैं। बिल के खिलाफ एक भी वोट डाला नहीं गया है, यानी विपक्ष ने भी पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े हैं और विरोध में एक भी वोट नहीं था। ये बिल बुधवार को लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पारित हुआ। राज्यसभा में भी इस बिल पर प्रस्तावित सारे संशोधन गिर गए। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े और 2 वोट पड़े। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल पास होने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी को बधाइयां दी और साथ ही कहा कि ये संयोग ऐसा है कि हिंदू रीति विधि के अनुसार आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है और मैं उन्हें बधाइयां देता हूं। पीएम मोदी ने इस बिल के पारित होने पर कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया है। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है और इसी के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह ऐतिहासिक कदम ये सुनिश्चित करने की लिए प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि उनकी आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए। Abstain-0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. भारत ऐसे देश में जहां महिलाओं का सम्मान पृथ्वी पर नहीं बल्कि ऊपर देवी देवताओं भगवान भगवती के बीच में माना जाता है। आज उस चीज को जिसका सपना अटल जी ने 4 बार प्रयत्न किया जिसको पूरा करने के लिए, आज मोदी जी ने अटल जी के उस सपने को पूरा किया है। और मैं कह सकता हूं कि महिला सशक्तिकरण का जो ये दौर है ये इतनी तेज गति पकड़ेगा कि भारत निश्चित रूप में विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेगा। आज का दिन या यूं मैं कहूं कि ये पूरा जो सत्र है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। नई इमारत और नई इबारत। इबारत इस बात की कि महिलाओं के सम्मान की इबारत आज स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हालांकि विपक्ष ने तमाम अड़ंगे डाले और उनके तमाम कुतर्क भी हुए, लेकिन निश्चित रूप में मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है सबने मिलके इसमें आज सोने में सुहागा हुआ है। और आज जितना प्रसन्नता महिला वर्ग में था, आज पूरे देश में लगता है कि दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है। और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए हैं। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में
अब विधानसभा से संसद तक आने का ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राजीव गांधी का सपना था, उन्होंने इसको शुरुआत की थी और इसके बाद नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों में उस बिल को पास कराया था और मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में। तो ये तो हमारा एक तरह से जो है महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा था और वो हुआ, इसलिए हमने पूर्ण समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी लिखेंगे। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो जीरो ही रहा हमेशा और सब में ये हम लोग इसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए और SC/ST के साथ OBC भी हो, लेकिन अभी फिलहाल जितना मिला उससे ही हम लोग संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या हासिल हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज भारत के आधे जनसंख्या महिलाओं की का जो हक पहले ही मिल जाना चाहिए था, जो आज सही मायने में आज हक मिला है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अगुवाई में ये पहल हुआ है, ये सफलता मिला है और मैं पूरे देशवासियों की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत उनको साधुवाद और धन्यवाद और बधाई भी देती हूँ। भाई देखिए, यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। अब माता सुखी रहे, मातृशक्ति अगर सुखी रहे तो पूरा देश विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा और अधूरी बिना मातृशक्ति का ये अधूरा विकास होता, अब तो पूरा विकास होगा। जाहिर सी बात है, एक हिस्टोरिक बिल है। आज ऑलमोस्ट मिडनाइट होने जा रहा है और जिस तरह से सर्वसम्मति से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो 27 सालों से लंबित था वो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ऐतिहासिक दिन है महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए इस देश का और जाहिर सी बात है एक स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। ऐतिहासिक क्षण है और सभी सदस्यों ने हर क्षण के इतिहास का अनुभव किया है कि किस तरह से समाज बदलने जा रहा है, संसद का चेहरा बदलने जा रहा है। तो हम लोग गौरवशाली हैं कि हम लोग को इस ऐतिहासिक क्षण में रहने का मौका मिला और उस बिल को पास करने का मौका मिला जो इस देश की तस्वीर को बदल देगा, संसद की तस्वीर को बदल देगा। हम लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए महिलाओं को कितना दबा के रखा हुआ है। हम कहते हैं इस युग में कि हम पढ़े लिखे हैं, हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। हर कहीं आप देखिए, आज भी गाँव में बहुत महिलाएं ऐसी हैं बेचारी जो घर से बाहर बिना पति के नहीं निकल सकती हैं। तो ये बिल आएगा तो हो सकता है कुछ महिलाएं जो उसमें आगे जाएंगी, जो संसद में जाएंगी, जो उसके भी आगे बढ़ेंगी, तो वो हम औरतों के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल तो बहुत अच्छी बात है। जो आरक्षण का जो हमारा 33% हमको सरकार ने एक वो दिया है, तो उसमें क्या है कि हम महिलाएं आगे निकल के कुछ कर सकेंगे, अपने लिए सोच सकेंगी, अपने लिए कर सकेंगी। और जब हम आगे निकलेंगे तो देश का भला तो होगा ही होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं हर चीज, है ना। और जहाँ घर को, वो इतने बड़े घर को मैनेज करती हैं तो वो ऑब्वियसली देश को भी मैनेज कर सकती है। इंदिरा गांधी भी थी, उन्होंने भी मैनेज करके रखा हुआ था। तो ये आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को राजनीति में, इससे हम महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे हम अपनी सारी बातें मतलब रख सकते हैं। और जो शोषण होता है महिलाओं के साथ में, अब वो शोषण कई गुना कम हो जाएगा, जिससे कि मुझे बहुत खुशी हुई है जब ये आरक्षण मिला, तो कि हम भी इस ओहदे तक पहुंच करके देश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार महिलाओं का भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इक्वलिटी बढ़ेगी, इससे मेन और मतलब जो आदमी है, पुरुष और महिलाएं हैं, उनमें समानता आएगी। और इससे हमें सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा है कि अगर महिला रिजर्वेशन है तो वो सिर्फ ओनली फॉर वुमेन, उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है,
इट्स द बेस्ट पार्ट। और फिर इससे ये भी रहेगा कि हम मतलब जो लोकसभा और विधानसभा वगैरह है उसमें भी इक्वल राइट्स रहेंगे, वहाँ भी अब जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा अमाउंट में रहेंगी। मोदी जी की सरकार आने के बाद हमको महिलाओं को भी रिस्पेक्ट मिली है, हमको भी कोई पूछ रहा है, नहीं तो पहले तो औरतों के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं कि औरतें हैं, बच्चियां पैदा होती हैं तो उनको वैसे ही वो कर देते हैं। आज मेरी खुद की 4 बेटियां हैं और मैं बहुत सेफली महसूस कर रही हूँ यहाँ पे। ये मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां मेरी घर पे हैं, माने इनको पूरा एक अच्छा वो मिल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने कल बयान दिया कि बहुत जल्द हम सेंसस करेंगे, लेकिन आपने उस बिल में सेंसस और डिलिमिटेशन दोनों चीज जोड़े हुए हैं। और जो संविधान में लिखा हुआ ऑलरेडी जो पास्ड है वो ये है कि डिलिमिटेशन जो है 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। अगर सरकार 2024 में सेंसस कर देती है, 2025 में कर देती है, तो फिर 10 साल बाद सेंसस होगा। तो उसके बाद इसका मतलब 10 साल बाद फिर 12 साल बाद फिर डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो भैया क्या ये भी टारगेट आपने ऐसा ही दे दिया कि जैसे किसानों की आमदनी दोगुना करना था 2022 में, वो तो हुई नहीं, और अब आप जो नया टारगेट हर चीज का 2047 दे रहे हो, तो क्या 2047 की योजना है ये? वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया, और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। आज राजीव गांधी और सोनिया जी का सपना पूरा हुआ। सर्वसम्मत से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह सर्वसम्मत से आज किया, काश इसकी उद्घोषणा हो जाए कि इसी चुनाव से लागू हो जाएगा, तब आज राजीव का सपना और सोनिया जी का सपना पूरी तरह पूरा होगा। देखिए, दोनों जगह पास हुआ, ऐतिहासिक पल है हम महिलाओं के लिए। लेकिन अगर उसमें प्रावधान जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था कि ओबीसी का भी अलग से प्रावधान हो, तो वो हो जाता तो और भी अच्छा होता। हम लोग चाहते थे कि 2024 से ही लागू हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो एक पेच लगाया गया है डिलिमिटेशन का और परिसीमन का, जातीय जनगणना का, उनसे निकलकर 2029 में ये श्योरिटी मिले कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो 33% बढ़ेगा। इसी उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं। और अगर 2029 में भी महिलाओं की भागीदारी 33% हो जाती है तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। राजनीतिक इच्छा शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में है, और दूसरी बात सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत हो, वहां ही यह इतना बड़ा कार्य संभव हो सकता है। और देखिए, जहां तक कार्यान्वयन का सवाल है, मुझे लगता है कि किसी भी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि आर्टिकल 370 हो या ट्रिपल तलाक हो या फिर जीएसटी हो, वन नेशन वन टैक्स वाली बात हो, जो बड़े बड़े काम हमने हाथ में लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उनका संपादन किया। तो अब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो ये सारी जो घटनाएं होंगी, जितने कार्यक्रम होंगे, जितने कार्य किए जाएंगे, बखूबी किए जाएंगे। और मैं फिर से कहूंगी कि कार्य संपादन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार माहिर है, और निश्चित तौर पर जैसा कि महिलाएं चाहती हैं 2029 तक यह कार्य बहुत ही अच्छे से। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बिल पास होने के बाद महिला सांसदों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला सांसदों ने पीएम मोदी का आभार जताया है। कई सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को बुके और शॉल गिफ्ट किया है। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी का स्वागत करेगी बीजेपी महिला मोर्चा।
ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी गुरुवार रात राज्यसभा पहुंचे और भाजपा की महिला सांसदों के साथ ग्रुप फोटो क्लिक कराया। इस दौरान महिला सांसदों ने उन्हें बुके देकर उनका अभिवादन भी किया। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 9 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा उनका स्वागत करेगी। महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सांसदों से राज्यसभा में मुलाकात भी की थी और आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9 से 10 बजे के बीच बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जश्न की तैयारियां की गई हैं। सर्वसम्मति से इस बिल के पास होने के बाद एक ऐतिहासिक सफलता जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से ये बिल पास नहीं था, लेकिन अब ये पास हो चुका है। चलिए एक बड़ी खबर, G20 में लगे सुरक्षा कर्मियों का बड़ा सम्मान। पीएम मोदी आज सुरक्षा कर्मियों के साथ डिनर करेंगे। पीएम भारत मंडपम में रात्रि भोज जो है उसकी मेजबानी करेंगे। G20 के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद अदा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में जो रात्रि भोज आयोजित हो रहा है उसकी मेजबानी करने वाले हैं। G20 के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद अदा करेंगे। दरअसल जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे आज उनके साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मान के तौर पर देखिए इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही साधारण सा तरीका जिसमें वो सम्मानित कर रहे हैं दरअसल तमाम सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने G20 के आयोजन के दौरान अपनी सेवाएं दी। उन सभी को सम्मानित करने के तौर पर आज उनके साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।